एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली को दिखाया जाता है जो कि सूचन को एक फ़ाइल चेक करने के लिए देता है, जिसे देखने के बाद सूचन कहता है इस फाइल को किसने बनाया है बिकॉज इसमें सारा डाटा गलत है। जिस पर ली बताता है इस फाइल को जिया ने बनाया है, जिसे जानने के बाद तो सूचन एकदम चुप हो जाता है बिकॉज वो तो जिया को डांट भी नहीं सकता। देन सूचन ली से पूछता है जब से जिया ने कंपनी ज्वाइन की है तब से वो क्या कर रही है, जिस पर ली कहता है अगर आपको जिया की इतनी फिक्र है तो खुद जाकर देख लो, जिस पर सूचन कहता है वो बिजी है। देन ली वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। सूचन जिया को देखने के लिए बाहर आता है, जहां पर वो देखता है जिया एक पोस्टर टाक रही है जिसकी वजह से उसकी ड्रेस ऊपर हो गई है और उसकी वेस्ट क्लियरली विजिबल हो रही है। सूचन जाकर जिया के पास खड़ा होता है और उसकी ड्रेस को नीचे पुल करता है, जिसे देखने के बाद जिया स्माइल करती है। देन सूचन वहां से चला जाता है। कंपनी में सभी लोग जिया को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और जिया से ही अपना सारा काम करवाते हैं, जिसकी वजह से जिया को कंपनी में काफ़ी लेट हो जाता है और वो लेट नाइट तक कंपनी में ही वर्क करती है। तभी वहाँ पर सूचन आता है। तानशिन जब सूचन को देखती है तो वो उससे कहती है बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर सूचन कहता है वो बस यहाँ पर देखने आया था कि नए एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस पर तानशिन अपनी तैयार की हुई फाइल सूचन को दिखाने लगती है, लेकिन सूचन का तो पूरा ध्यान सिर्फ जिया पर ही था। देन तानशिन वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो वहाँ से जाती नहीं है बल्कि वॉल के पीछे छिपकर उन दोनों का रोमांस देखने लगती है। जब जिया अपना ऑफिस वर्क कर रही थी तब सूचन बार बार उसे परेशान कर रहा था। सूचन ऐसा इसीलिए करता है ताकि वो जिया का अटेंशन ग्रैब कर सके। सूचन की इन सभी हरकतों की वजह से जिया काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो गुस्सा होकर सूचन से कहती है क्या वो कुछ टाइम के लिए चुप नहीं बैठ सकता, सूचन यहाँ से चला जाए और वो अकेले ही घर वापस आ जाएगी। जिस पर सूचन कहता है अगर वो अभी यहाँ से चला जाएगा तो जिया घर वापस कैसे आएगी, जिस पर जिया बताती है बस से, जिसे सुनने के बाद सूचन कहता है अभी काफ़ी लेट हो चुका है इसीलिए वो सूचन के साथ चले बिकॉज सारी बसें अब जा चुकी होंगी। तभी वहाँ पर जिया के बनाए हुए डिज़ाइन पर पानी गिर जाता है, जिसकी वजह से जिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वो सूचन पर चिल्लाते हुए कहती है क्या सूचन पागल हो गया है और क्या वो यहाँ पर जिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया है। सूचन कहता है उसका ये सब कुछ करने का कोई भी इरादा नहीं था और अब ये सब काम बर्बाद हो चुका है तो जिया कल आकर इसे कंप्लीट कर ले, जिस पर जिया गुस्सा होते हुए कहती है तुमने तो ये बात काफ़ी आसानी से कह दी और वैसे भी जिया इस कंपनी की बस एक आम एम्प्लॉय है, इसीलिए सूचन को उसकी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसका सारा ब्लेम सारा जिया पर आएगा। सूचन जिया से कहता है आखिर उसके कहने का क्या मतलब है, जिस पर जिया सूचन को साफ साफ कहती है वो यहाँ से चला जाए बिकॉज जब तक जिया का काम कंप्लीट नहीं हो जाता वो घर पर नहीं जाएगी। ये सब सुनने के बाद सूचन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। देन जिया उस कंपनी में अकेली होती है, जहाँ पर वो सोचती है 3 साल पहले जो उसके फादर के कंपनी के साथ हुआ उसमें जिनरान का हाथ हो सकता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है वो जिनरान के कैबिन में जाकर वहाँ की छानबीन करेगी। दूसरी तरफ हमें सूचन को दिखाया जाता है जो कि जिया को छोड़कर आ तो गया था लेकिन अभी भी वो जिया के लिए बहुत वरीड था और उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जिया को छोड़कर घर वापस जाने का। तभी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और सूचन को याद आता है जिया को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसीलिए सूचन जल्दी से भागकर जिया के पास जाने की कोशिश करता है। अब लाइट तो जा चुकी थी इसीलिए लिफ्ट काम नहीं करने वाली थी, इसीलिए बेचारे सूचन को स्टेयर्स चढ़कर ही जाना पड़ता है। देन हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर सूचन और जिया बहुत छोटे होते हैं और जिया को अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसीलिए जब भी लाइट चली जाती थी जिया डर की वजह से कहीं पर छिप जाती थी। प्रेजेंट में हमें जिया को जिनरान के कैबिन में दिखाया जाता है जहां पर वो उस कैबिन की अच्छे से छानबीन कर रही थी। वो काफ़ी सारी फाइल्स और ड्रॉर्स चेक करती है इस होप में कि कहीं ना कहीं उसे कोई क्लू मिल जाए। तभी जिया को रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे कोई आने वाला है, इसीलिए वो जल्दबाजी
जल्दबाजी में वहाँ से जाने की कोशिश करती है और इसी हड़बड़ाहट के अंदर जिया का फ़ोन नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर सूचन आता है जो कि जिया को कैरी कर लेता है। देन वो दोनों ही साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर जिया सूचन से कहती है वो वापस क्यों आया, जिस पर सूचन झूठ बोलते हुए कहता है वो यहाँ पर अपनी फाइल भूल गया था। अब जिया यहाँ पर सूचन को कही गई बातों के लिए उससे माफ़ी मांगती है और कहती है आज वो बहुत जल्दबाजी में थी, इसीलिए उसने सूचन को वो सब कुछ कह दिया। सूचन उसकी किसी भी बात को सीरियसली ना ले, जिस पर सूचन कहता है कोई बात नहीं। साथ ही वो ये भी कहता है अब जब लाइट जा चुकी है तो उन्हें वापस घर चलना चाहिए और वो इस बारे में कल बात कर लेंगे, जिसके लिए जिया भी रेडी हो जाती है। अब सूचन क्यूरियोसिटी में जिया से पूछता है क्या अब जिया को अंधेरे से डर नहीं लगता, जिस पर जिया कहती है हाँ उसे अब अंधेरे से डर नहीं लगता। सीन शिफ्ट होता है और हमें सूचन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर सूचन मैसेज के थ्रू लियाओ से पूछता है क्या किसी के बचपन का फोबिया अचानक से ठीक हो सकता है, जिस पर लियाओ कहता है उसे नहीं पता, लेकिन सूचन पता कर सकता है, जिस पर सूचन लिखता है कैसे। अब जियाओ उसे एक आइडिया देता है सूचन जाकर मेन स्विच ऑफ कर दे और अंधेरे का फ़ायदा उठाए। देन सूचन घर का मेन स्विच ऑफ करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में खो जाता है। वो सोचता है लाइट जाने के बाद जिया बहुत डर जाएगी और पैनिक करने लगेगी। तभी वहाँ पर सूचन हीरो की तरह एंट्री लेगा और जिया आकर सूचन को हक कर लेगी। कुछ टाइम के बाद सूचन अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आता है और घर का मेन स्विच ऑफ कर देता है। देन सूचन जाकर जिया के रूम के बाहर खड़ा हो जाता है ताकि वो अंदर की आवाज़ सुन सके, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। कुछ टाइम के बाद जिया अपने हाथों में एक कैंडल लेकर बाहर आती है और वो उस टाइम पर किसी घोस्ट की तरह दिखाई दे रही थी, जिसे देखने के बाद बेचारा सूचन बहुत डर जाता है। अब जिया सूचन से पूछती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर सूचन बताता है घर की लाइट जा चुकी है, इसीलिए वो यहाँ पर जिया को देखने के लिए आया था, जिस पर जिया कहती है उसके पास ये कैंडल है। अब सूचन जिया से पूछता है आखिर उसके पास ये कैंडल कहाँ से आई, जिस पर जिया बताती है उसे ये कैंडल तानशिन ने दी है और ये एक इलेक्ट्रिक कैंडल है। उसे ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। बेचारी सूचन की मेहनत पर तो पानी फिर गया। अब सूचन जिया को झूठ बोलते हुए कहता है शायद घर का मेन स्विच टूट चुका है, जिस पर जिया कहती है तब तो उन्हें नीचे जाकर उसे चेक करना चाहिए। जिया ज़बरदस्ती सूचन को पकड़कर मेन स्विच के पास लेकर आती है और उसे चेक करने के लिए कहती है। अब सूचन यहाँ पर उस मेन स्विच को चेक करने का ड्रामा करने लगता है। सूचन अपनी ड्रामा को कंटिन्यू रखते हुए कहता है उन्हें कल इस मेन स्विच को ठीक करना चाहिए। जैसे ही सूचन स्टेयर से नीचे उतर रहा था तभी वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन जिया उसे पकड़ लेती है। तभी सूचन के पास ये हाव का कॉल आता है और वो सूचन से पूछता है क्या काम हो गया। ये हाव की ये बात जिया भी सुन लेती है बिकॉज सूचन का फ़ोन स्पीकर पर था और वो सूचन का सारा ड्रामा समझ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूचन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो खुशी खुशी जिया के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, लेकिन जिया कंपनी जाने के लिए इतनी जल्दबाजी में होती है कि वो ब्रेकफास्ट कर भी नहीं जाती, जिसकी वजह से सूचन थोड़ा सा अपसेट होता है। बाद में जब सूचन कंपनी आता है तो वो जिया के लिए उस ब्रेकफास्ट को पैक करके ही ऑफिस में ले आता है। जिया जब उस लंच बॉक्स को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। देन जिया सारी फाइल्स कंप्लीट करके शीशी को दे देती है, जिस पर शीशी अपनी कुछ और फाइल्स जिया को कंप्लीट करने के लिए दे देती है और जिया को ना चाहते हुए भी उन फाइल्स को लेना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें जी क्वेन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठकर सूचन के भेजे हुए कुछ प्लान्स को देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक प्लान पर पड़ती है जो कि जिया ने बनाया होता है और वो देखकर समझ जाता है कि ये प्लान किसी और ने नहीं जिया ने बनाया है, लेकिन उस प्लान पर किसी और का नाम लिखा था, जिसे देखने के बाद जी क्वेन को जिया के लिए बुरा भी लगता है, साथ ही साथ उसे बहुत गुस्सा भी आता है। देन जी क्वेन गुस्से में सूचन के ऑफिस आता है और वो उस फाइल को सूचन की टेबल पर फेंक देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।